लाला जी ने हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है फ्राइडे मॉर्निंग और सुबह के 7:45 बज रहे। तो आज मुझे किचन में आने में थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है ना, उजाला देर में हो रहा है सुबह और उठने का मन नहीं कर रहा है। तो मैं करीबन उठती थी 6 सवा 6 बजे और आजकल योगा तो मैं प्रॉपरली करती ही हूँ। जब टाइम होता है तो पूरे आधे घंटे और जब टाइम नहीं होता है तो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा ही योगा किया था और उसके बाद फटाफट नहाने चली गई थी, कपड़े वॉश करना और उसके बाद दिया बत्ती करना, मंदिर साफ़ करना। तो इन चीज़ों में टाइम लग जाता है, मोटर ऑन करके पानी भरना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। 15-20 मिनट तो इन सब चीज़ों में लग ही जाता है, मतलब पूरा आधा घंटा मान लो। तो फटाफट मैंने चाय चढ़ा दी थी किचन में आते ही। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। बाहर वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था, हल्की सी ठंडक थी मौसम में। तो एक तरफ चाय बन रही है, दूसरी तरफ मैं पराठे बनाऊंगी। आज गार्लिक पराठा बना रही हूँ मैं। तो मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, इसको कूट लिया है अच्छे से और आटे में मिक्स करेंगे। थोड़ा सा अजवाइन, सॉल्ट और हल्दी, बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि इसमें गार्लिक का फ्लेवर आ जाए। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊँगी, तो मैंने सोचा आज बनाते हैं और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। अगर आपको गार्लिक वगैरह पसंद है, अभी तो वैसे श्राद्ध चल रहे हैं और नवरात्रे चल रहे हैं, कम ही लोग खाते हैं, तो लेकिन उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहता है। और सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लिया था और नोनी और अपने लिए ही बना रही हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा ही आटा रखा है ताकि ज़्यादा वेस्ट ना हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा आटा बच जाता है, फिर वही उसकी रोटियाँ बनानी पड़ती हैं। और बासी रोटी भी एक रखी हुई थी रात की बची हुई। तो बस जल्दी से यहाँ पे पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। नोनी अभी सो ही रहा था, मैंने सोचा पराठे बना के तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसे उठाऊँगी। फिर कभी कभी वो बहुत क्रैंकी रहता है तो फिर वो कुछ करने ही नहीं देता, तो उसको भी देखना पड़ता है फिर। तो बस यहाँ पे जल्दी से पराठे बेलना स्टार्ट करेंगे। काफ़ी सॉफ्ट डो बना के तैयार किया था मैंने ताकि पराठे नरम रहे, क्योंकि मुझे नाश्ता करते करते आजकल बहुत लेट होने लगा है। जब से नोनी स्कूल जाता है ना, उसको स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं नाश्ता करती हूँ। करीबन मुझे 10 बज जाता है आजकल। तो पहले का रूटीन तो ऐसा था 9 साढ़े 9 बजे हमारा नाश्ता हो जाता था, लेकिन अब थोड़ा सा रूटीन आगे पीछे हो गया है। एनीवेज अच्छा लगता है, काफ़ी बिजी रूटीन है और अच्छा लगता है इस तरह से काम करना। और जल्दी से नोनी को स्कूल ड्रॉप करके आई और अब मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो चाय भी बना ली है साथ ही साथ मैंने, और रात की पत्ता गोभी की सब्ज़ी बची है। लास्ट व्लॉग में देखा था मैंने, रात को पत्ता गोभी बनाई थी, तो ये काफ़ी सारी बची थी। तो ये आज का मेरा नाश्ता था। 10 बजने वाला। वेरी गुड मॉर्निंग। तो नाश्ता करती हूँ मैं, चाय बन गई मेरी और नोनी को ड्रॉप करके आ गई थी। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि वॉशरूम एरिया, वो वॉशिंग एरिया जो है वो मैंने अच्छे से क्लीन किया, धोया, मॉप किया, वाइपर लगाया, तो उस वजह से लेट हो गया बाकी काम करने में। फिर फटाफट मैं उनको ड्रॉप करके आई और अब जो है नाश्ता करती हूँ। उसके बाद आज बर्तन भी मैंने नहीं धुले थे, तो ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, सुबह बूंदाबांदी हो रही थी ना, तो अभी मतलब हल्के से बादल है, तो गर्मी उतनी नहीं हो रही है, बाहर अच्छी हवा चल रही है। और बाल गीले थे, सुबह बाल गीले करके मैं इस तरह से क्लेचर लगा देती हूँ, इसके बाद काम करती हूँ ना। और गीले बाल में क्लेचर लगा के काम करो, थोड़ी देर के बाद हेडेक होने लगता है, सर एकदम भारी हो जाता है। तो फिर मैंने अभी क्लेचर खोल लिया है, थोड़ा सा रिलीफ मिला है अभी मुझे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है पूरे दिन भर, फिर सर दर्द ही होता रहेगा। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाकी के काम निपटाएंगे। सुनाएगा, लाला जी ने केला खा के मुँह पिचकाया, मुँह पिचका के छड़ी घुमाई, छड़ी घुमा के कदम के नीचे लाला जी गिरे धड़ाम। इनको स्कूल में सिखाते रहते हैं, मतलब राइम्स दिखाते हैं ना, तो जो भी राइम नोनी को स्कूल में दिखाते हैं वो घर पे आके रिपीट करता है। और अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और नोनी को अभी फीवर आ गया है। तो पता नहीं बहुत टाइम के बाद इसको फीवर आया है, और अचानक से फीवर क्यों आया पता नहीं, और काफ़ी तेज़ भी है, मैंने अभी चेक किया। और फीवर की कोई मेडिसिन भी रखी नहीं है, और जितनी भी बोटल्स रखी है ना घर पे सिरप, वो खुले हुए हैं, और खुले हुए सिरप 2 महीने से ज़्यादा रखने नहीं चाहिए। तो फिर अभी देखती हूँ शाम तक, अगर फीवर ठीक नहीं होता तो फिर जाना पड़ेगा मेडिसिन लेने के लिए। और हस्बैंड भी घर पे नहीं है एक्चुअली, वो टूर पे गए हुए ना, और आसपास मुझे डॉक्टर का भी पता नहीं है, तो देखूँगी। अभी 24 घंटे तो देखने चाहिए फीवर आने के बाद, फिर दोबारा रिपीट होता है तो फिर देखेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। तो आज मेरा हलवा खाने का मन हो रहा था, मैंने सोचा बना लेते हैं। वैसे मैं मीठा बहुत कम बनाती हूँ आजकल, आपने देखा होगा,
तो आज क्रेविंग सी हो रही थी, मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, नोनी को भी क्या पता पसंद आ जाए। और वैसे मीठी चीज़ें वो कम ही खाता है और उसने तो बहुत कम खाया हलवा, उसको उतना पसंद भी नहीं आया, वो मीठा कम खाता है। मुझे अच्छा लगा था तो दूध भी रखा था, मैंने सोचा आज बना लेते हैं, दूध यूटिलाइज़ हो जाएगा, दूध वाला हलवा बना रही हूँ। तो मैंने काफ़ी सारा घी ले लिया है, उसके ऊपर पहले इसको अच्छे से फ्राई करेंगे 6-7 मिनट, जब तक अच्छे से डार्क नहीं हो जाता है। फिर शुगर ऐड कर दिया है, साथ ही मैं यहाँ पे दूध ऐड करूँगी। तो इस तरह से, और हलवा जो एकदम पतला नहीं बनाती, मैं हमेशा ड्राई वाला बनाती हूँ, मुझे ड्राई वाला हलवा बहुत अच्छा लगता है। तो फटाफट से यहाँ पे बना लेंगे और हलवा एकदम से ड्राई हो जाता है। 5:30 बज रहा है। गुड इवनिंग। और नोनी को लेके मैं आ गई हूँ, मेडिसिन लेके आ गए थे, साथ ही ये पार्क भी चला गया था। तो थोड़ी देर उसने झूला झूला, आधा घंटा, तो इसी वजह से टाइम लग गया। और खाना मेरा बना नहीं अभी, तो बनाती हूँ। बहुत तेज़ फीवर हो रहा था तो एक डोज मैंने अभी इसको दे दिया। तो देखती हूँ कल सुबह तक क्या रहता है। वैसे कल इसका स्कूल है और एक्टिविटी है। फीवर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं नहीं भेजूँगी इसको, बाकी इसकी टीचर से बात कर लूँगी। तो देखते हैं रात भर में कैसा रहता है। मेडिसिन मैंने लेके रख ली है इसकी, तो अगर फीवर रिपीट होता है तो 6 घंटे में दोबारा दे सकते हैं। अभी वो देख रहे हैं। नोनी को मेडिसिन देके मैंने बिठा दिया था टीवी के आगे, ताकि वो थोड़ा सा शांत रहे और उसको रेस्ट में मिल जाए और मैं अपना काम कर सकूँ, क्योंकि आज मुझे काफ़ी लेट हो गया था खाना बनाने में। तो यहाँ पे जल्दी से मैं, पनीर थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे पास, तो मैं पनीर बना लूँगी और मटर पनीर बनाऊँगी। मेरे पास फ्रोज़न मटर भी बचे हुए हैं, तो फ्रोज़न मटर बनाऊँगी। और साथ ही पनीर फ्राई करके यहाँ पे निकाल लिया है। कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ और साथ में प्याज का पेस्ट। और बस दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी, तो चाय बन गई है मेरी। और चाय पीते पीते साथ में जल्दी से सब्ज़ी बना लूँगी। उसके बाद आटा गूँथ के रोटी भी बनानी थी थोड़ी देर के बाद। तो इस तरह से जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। बीच में नोनी को भी देख रही थी और उसको थोड़ी सी कोल्ड स्पंजिंग वगैरह दी। और होता है ना, जब बच्चा बीमार रहता है कुछ करने का मन नहीं करता। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, आज पता नहीं कैसा वेदर हो रहा है, अजीब सा ही। और लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, गर्मी नहीं हो रही उतनी है। तो यहाँ पे कुछ रोटी भी बनाई है मैंने और एक माड़ा भी बना रही हूँ मैं। माड़ा खाने का भी मन हो रहा था, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही माड़े बना रही हूँ। मैंने थोड़ा सा ही बैटर लगाया था क्योंकि ऐसे मन हो रहा था खाने का, और मुझे लगा नोनिया को अगर रोटी खाने का मन नहीं हुआ था, थोड़ा सा उसे माड़ा खिला दूँगी। तो उसने माड़ा का नहीं खाया, उसने थोड़ी सी रोटी खाई थी। फीवर की वजह से उसने खाना खाया ही नहीं अच्छे से। इवन उसने 1 ही 2 बाइट ली थी, उसके बाद ज़्यादा उसने नहीं खाया। शाम को उसने वोमिटिंग भी कर दी थी इस वजह से। तो यहाँ पे जो है शाम के धुले हुए बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे, कुछ डब्बे खाली हो गए थे, तो इनको भी मैंने वॉश किया था। और हलवा बनाया था, वो सारे बर्तन थे। और अभी डिनर बनाया है, वो सारे बर्तन हो गए। तो इसलिए पहले मैं बास्केट खाली कर लूँगी, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी। आटे का कंटेनर मैंने वॉश किया है ना, तो इसलिए ये पैकेट सील करके मैंने रख दिया है, ताकि मैं कल सुबह तक सूख जाएगा, कल फिल करके रख दूँगी। और डिनर बन गया है, 8:30 होने वाला है, हम लोग खाना खा लेते हैं। और इसके बाद उनको मुझे मेडिसिन भी देनी है, क्योंकि शाम को जो दवाई दी थी वो पूरी वॉमिट करके उसने निकाल दी थी। तो 1 डोज मैं और रिपीट करूँगी, क्योंकि फीवर उसका अच्छे से उतरा नहीं है। इतनी तेज़ हवा चल रही है, उसकी आवाज़ भी आ रही होगी शायद आपको। तो देखती हूँ कल का स्कूल का क्या करना है। मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है, फीवर रहेगा तो फिर मैं नहीं भेजूँगी उसको। तो मैं बाकी का अपडेट कल मॉर्निंग में ही दूँगी। तो अब खाना खा के फिर हम लोग फटाफट से रेस्ट करते हैं। किचन क्लीन तो हो गया है, बर्तन वॉश करने हैं बस। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल मॉर्निंग में। तो सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए। आज हो गया है सैटरडे और नहा धो के दिया जला लिया था। सबसे पहले भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद दिन शुरू करते हैं। तो रात को जो आटे का डब्बा मैंने वॉश किया था अच्छे से ड्राई हो गया, तो इसमें आटा फिल करके रखूँगी। नोनी अभी सो ही रहा था और उसे थैंकफुली अभी फ़ीवर नहीं था, तो वो आराम से सो रहा है। उसको काफ़ी आराम है अभी, क्योंकि उसे ना बीच में फ़ीवर भी आया था, तो मैंने मेडिसिन दे दी थी। उसकी नींद खुल गई थी बीच में, लेकिन अभी वो आराम से सोया है, तो मैंने सोचा सोने देती हूँ। और मेरा प्लान था कि मैं उसे स्कूल नहीं भेजूँगी, तो इसलिए मैं अभी आराम से ही कर रही थी। तो जल्दी से यहाँ पे आटा जो है खाली कर देंगे। और पूरा 5 kg नहीं आता है, क्योंकि मैं छन्नी वगैरह भी इसी में रखती हूँ ना, तो इसलिए पूरा आटा फिल करो तो फिर छन्नी रखने की जगह नहीं होती है। तो इसलिए बचा हुआ आटा मैं फूड क्लिप लगा के रख दूँगी। गुड मॉर्निंग, 9:30 होने वाला है। तो नोनी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए रेडी हो रही हूँ मैं। और उसको फीवर जो है रात को आया था, करीबन 2-3 बजे के आसपास आया था। फिर मैंने उसको मेडिसिन दे दी थी, अभी ठीक है। वैसे मेरा प्लान था कि मैं उसको स्कूल नहीं भेजूँगी, तो मैंने उसके लिए टिफ़िन वगैरह भी नहीं बनाया था। 8 बज गए थे। फिर नोनी उठा, मैंने कहा बेटा स्कूल जाना है, कह रहा नहीं मुझे जाना है जाना है जाना है। मैंने कहा बेटा आज नहीं जाओ, कल चले जाओगे, परसों चले जाओगे।
तो फिर नोनी आजकल ना उसको स्कूल में अच्छा लगता है, बच्चों के साथ खेलने लगा है, फ्रेंडशिप होने लगी है और टीचर्स के साथ भी वो थोड़ा अच्छे से उसका बॉन्ड बन गया है ना। तो फिर अब उसको अच्छा लगने लगा है, तो कह रहा था मम्मा मुझे स्कूल जाना है। तो फिर मैंने कहा चलो भेज देते हैं, वैसे भी 2 घंटे की बात है और इस बीच फीवर वगैरह ऐसा कुछ आया, मैं टीचर को बता के आऊँगी तो मैं लेने के लिए चले जाऊँगी। और क्योंकि एक्टिविटीज़ है और एक्टिविटीज़ बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, वीक में एक ही दिन तो होता है जब वो एक्टिविटी करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ड्रॉप करके आ जाती हूँ फटाफट। तो उसके लिए पराठा जैम दे दिया मैंने, अनार दे दिए हैं और पिस्ता डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो ये सारा उसका लंच। और अभी उसने कल रात को उसने खाना भी नहीं खाया था, तो अभी थोड़ी सी मटर पनीर की सब्ज़ी बची थी वो और रोटी भी खिला दी थी मैंने उसको, तो उसका पेट भरा हुआ है। और अब मैं रेडी होती हूँ, मैंने भी नाश्ता कर लिया आज जल्दी से, आज मैंने उसको नहलाया नहीं, बस हाथ में धुला दिया, तो इसलिए सारा काम जल्दी हो गया था। फटाफट रेडी करके फिर उन्होंने को ड्रॉप करके आती हूँ। सुबह बूंदाबांदी हो रही थी हल्की, आज मौसम अच्छा है, उतना गर्म नहीं है, तो चलते हैं फटाफट छोड़ के आएंगे। बाकी कल तो संडे हो ही गया है और संडे को फिर एक दिन का रेस्ट मिल ही जाता है, तो इस बीच अगर फीवर ऐसा कुछ आया तो डॉक्टर को दिखा लेंगे। और जिस डॉक्टर के पास हम लोग गए थे वैक्सीन लगाने, मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत रश रहता है, तो कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर देखेंगे। वैसे बरेली में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, बरेली में बहुत सारे डॉक्टर हैं। हमारे पिथौरागढ़ से भी कोई रेफ़र होकर आता है ना, वो बरेली ही आता है या फिर हल्द्वानी आता है डॉक्टर को दिखाने के लिए हायर सेंटर में। तो यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो कहीं पे भी मिल जाएंगे। तो हस्बैंड भी लखनऊ गए हैं, वो आज नहीं वो कल आएंगे एक्चुअली, उनकी इस बार त्योहारों की वजह से कुछ ज़्यादा ही मीटिंग्स वगैरह चल रही है, तो इसलिए वो कल आएंगे, तो इसलिए आज उनको लेट हो गया। अदरवाइज़ वो सैटरडे तक आ जाते हैं, जब भी टूर पे जाते हैं तो सैटरडे को आ जाते हैं वो। तो अभी करीबन 10:30 बज गए हैं, नौनी को स्कूल ड्रॉप करके जल्दी से घर आई और उसके बाद किचन क्लीन किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, तो वो सारे निपटाए। और हर एक काम तो शूट करना पॉसिबल भी नहीं होता है, तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। जब नोनी स्कूल जाता है तो मुझे लगता है चलो ये काम भी निपटा लेते हैं, ये भी निपटा लेते हैं, ऐसे करते करते सारा काम मतलब पूरे 2 घंटे काम में निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो सोफ़े यहाँ पे ठीक ठाक कर लूँगी अच्छे से, वैसे रात को करती हूँ मैं, लेकिन सुबह होते होते फिर और हो ही जाता है ख़राब। और उसके बाद अदरक बेचने वाले आया था आज और अच्छे रेट में मिल रहा था, 15 की पाव उसने दी थी, मतलब नई वाली अदरक थी वैसे तो, लेकिन जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने भी ली, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ। और सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो इस वजह से ना अदरक पूरी भीगी हुई थी, मैंने सोचा इसको थोड़ा सा फ़ैन के नीचे रख देती हूँ। धूप तो अभी अच्छे से आई नहीं थी, तो इसलिए मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था। 12:30 बज गए, नोनी आ गया स्कूल से और अब मैं लंच खिलाती हूँ उसको। दाल राइस बनाया मैंने, सिंपल सा मूंग की दाल और साथ में राइस, क्योंकि हल्का फुल्का बनाना था आज, और दाल चावल खिलाती हूँ नोनी को। टिफ़िन में मैंने पराठा जैम अनार दिया था, उसने अनार जैम पिस्ता कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ वो पराठा खा गया है, प्लेन पराठा, वो पता नहीं कैसे खा गया है प्लेन पराठा। तो अभी फटाफट लंच कराती हूँ, घर पे आके थोड़े से अनार खिला दिए थे मैंने। अब मुझे भी ना बैठे बैठे नींद आ रही है, मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही थी और खा पी के जल्दी से सो जाते हैं। कपड़े उठा के रखने पड़ेंगे छत से, क्योंकि बाहर बारिश वाला मौसम होगा और मतलब अभी जितने भी सूखे होंगे ना कपड़े, अगर थोड़ी सी भी बारिश हुई तो फिर भीग जाएंगे और मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। तो अभी मेरा लंच भी हो गया है और करीबन 1 सवा 1 बज रहा है, तो आज मुझे भी अच्छे से खाना खाने का मन नहीं हुआ था, ज़्यादा भूख नहीं थी, तो दाल राइस काफ़ी सारा बच गया था। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि बचता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ, जितनी भूख होती है उतना खाना बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होता है। लेकिन आज मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, तो ये काफ़ी सारा बच गया। मैंने सोचा शाम को घी डाल के गर्म करके खा लेंगे, तो बस इसको कंटेनर में फिल करूँगी और कुकर कढ़ाई खाली कर लूँगी, क्योंकि बड़े बर्तन खाली कर लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर किचन भरा भरा सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। तो बर्तन सारे हटा दिए हैं मैंने, जितने भी धोने वाले हैं सिंक में डाल दिए हैं और शुरू करते हैं स्टोव क्लीनिंग। स्टोव और कुकटॉप वगैरह काफ़ी गंदा हो जाता है लंच करने के बाद, तो जल्दी से स्टोव क्लीन कर लिया है, सारे अटैचमेंट निकाल दिए मैंने वॉश करने के लिए। वैसे अटैचमेंट जिस दिन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं उस दिन वॉश करती हूँ, नहीं तो फिर मैं 2 या 3 दिन में ही वॉश करती हूँ। तो आज गंदे हो रहे थे, मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ पे साथ ही विंडो एकदम खुली रहती है ना हमेशा, तो धूल मिट्टी आते रहती है, तो विंडो वाला एरिया प्रॉपर क्लीन रखना पड़ता है और बीच बीच में उसकी जाली भी मैं साफ़ करते रहती हूँ ब्रश से, ताकि धूल मिट्टी उसमें ना जम जाए एकदम से। तो बस कुकटॉप क्लीन हो गया था, उसके बाद बर्तन वॉश करना शुरू करते हैं। और मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ अपना किचन क्लीनिंग रूटीन शेयर करते हैं। बहुत टाइम हो गया, मैं आजकल क्लीनिंग रूटीन शेयर नहीं कर पाती हूँ,
जब से नोनी हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों का टाइम ही नहीं हो पाता है। और आपको याद होगा जब मैं स्टार्टिंग में व्लॉग बनाती थी तो मैं क्लीनिंग रूटीन शेयर किया करती थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, पूरी लाइफ चेंज हो गई है नोनी की लाइफ में आने के बाद। तो सारे बर्तन जितने भी हैं एक बार पानी से निकाल लिए थे, उसके बाद जल्दी से इनमें सोप लगा लिया और उसके बाद फटाफट सारे बर्तन एक साथ मैंने सिंक में डाल दिए और उसके बाद वॉश करना शुरू करेंगे। तो बर्तन वॉश करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कभी भी 5 या 10 मिनट, चाहे कितने भी बर्तनों में फटाफट वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है। और अब ये है ना कि मुझे पता है बर्तन तो होने ही हैं और मेरे घर में बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सुबह भी हो जाते हैं। सुबह 2 बार वॉश करती हूँ, फिर लंच के टाइम वाले, फिर शाम को चाय वाले और उसके बाद डिनर वाले, तो 4-5 बार तो बर्तन वॉश करने हो ही जाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट क्लीन करती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद ये बास्केट के नीचे का एरिया, क्योंकि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, वो अच्छे से वाइप कर लेती हूँ। उसके बाद सिंक एरिया अच्छे से वाइप करती हूँ। सिंक अगर बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही है तो मैं सोप स्क्रब लगा के दिन में एक बार तो क्लीन कर ही लेती हूँ, चाहे सुबह, दोपहर या फिर शाम को किसी भी टाइम कर लेती हूँ। तो बस जल्दी से यहाँ पे सिंक एरिया क्लीन करेंगे अच्छे से। सारा किचन बर्तन हो गया है और किचन, आज मुझे फ्लोर गंदा सा लग रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से झाड़ू भी लगा लेते हैं। वैसे झाड़ू मैं डेली नहीं लगाती हूँ, जिस दिन मुझे ज़्यादा गंदा लगता है तो उसी दिन लगाती हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से झाड़ू लगा लेंगे। नोनी खेल रहा था इधर से उधर, एक्चुअली लाइट चली गई थी, टीवी बंद हो गई थी, तो वो भी मेरे साथ आ गया है यहाँ पे। और बरामदे में भी एक बार मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे ना चींटियाँ बहुत आ जाती हैं, तो मुझे बहुत सारी चींटियाँ दिख रही थी, थोड़ा सा भी कुछ कीड़ा हो तो बहुत चींटियाँ लग जाती हैं। और गर्मी का सीज़न है ना, और फूल पत्तियाँ भी हैं यहाँ पे, ऊपर से पेड़ भी है तो पत्तियाँ गिर के आ जाती है। तो दोबारा से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से। जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी नोनी खेल रहा था और वो अंदर गया ही नहीं, उसे भी मेरे साथ ही रहना था और इतनी गर्मी में वो मेरे साथ बाहर था। तो फिर बस झाड़ू हो गया है, अब नोनी को लेके आऊँगी मैं अंदर और अब हमारा नैप टाइम होता है। सारा किचन क्लीन करते करते करीबन आधा घंटा हो जाता है मुझे और करीबन 1:30 बजे के आसपास हम आ जाते हैं सोने के लिए। तो बस ये किचन मेरा साफ़ सुथरा हो गया है। फिर उसके बाद मेरा दोपहर का काम यहीं पे होता है कंप्लीट और हम जाएंगे रेस्ट करने। क्या खाना है आपको? पास्ता। अच्छा, तो वहाँ क्यों रख रहे हो? अभी पास्ता में डालेंगे ना बेटा, लाओ खोलो, पास्ता में डालेंगे। वो आगे 5 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ पास्ता। कितने महीने नहीं, सॉरी, कितने हफ्ते हो गए हमने पास्ता नहीं खाया। तो यहाँ पे चीज़ कॉर्न पास्ता और साथ में चाय बना रही हूँ। तो नोनी वहाँ टीवी देख रहा था और यहाँ आके कह रहा है मुझे पास्ता की खुशबू आ रही है। नोनी दूर रहो बेटा उससे, कुकटॉप के ऊपर बैठना है नोनी का फेवरेट काम है। मैं खाऊंगी, अच्छा, और ऐसे कैसे करते हैं स्कूल में? व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, बोलो। अच्छा, ऐसे करते हैं। टाइम्स वगैरह दिखाते रहते हैं इनको टीवी में ना, तो वही आके करता है। तो शाम का टाइम है और आज पूरे दिन भर में नोनी को अभी तक फीवर नहीं आया। हल्का सा गर्म लग रहा था लेकिन एज सच उतना तेज़ नहीं है, 99 तक होगा, तो मे बी ये वायरल ही होगा। तो इस वजह से अगर आना होता तो और तेज़ आता तो फिर मैं डॉक्टर के पास ले जाती। तो चाय बन गई यहाँ पे मेरी, और ऐसे नहीं करो बेटा, ऊपर नहीं चढ़ो। उसके अलावा मैंने करेले कट करके रखे हैं, सॉल्ट लगा के रखा है इनको रेस्ट पे। करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और मम्मा की चाय ठंडी कर रहे हो आप? पास्ता नोनी को बहुत अच्छा लगता है और ये 100% सूजी वाला पास्ता है, तो देने में कोई दिक्कत नहीं है। और सूजी वाला ही मिलता है वैसे आजकल ज़्यादातर मार्केट में, अच्छा रहता है और टेस्ट वाइज तो काफ़ी अच्छा लगता है। अलग अलग तरीके से बना सकते हो, वाइट सॉस, रेड सॉस पास्ता। मैंने आज तक वैसे ट्राई तो नहीं किया है, मैं सिंपल मसालेदार पास्ता बनाती हूँ इंडियन स्टाइल में। और नोनी को जब पास्ता खाने को देती हूँ तो इस तरह से बीच से कट करके फिर देती हूँ स्पून के साथ, क्योंकि उससे फॉक से नहीं हो पाता है अच्छे से और इतने बड़े बड़े स्लाइसेस वो पास्ता के खा नहीं पाएगा, तो इसलिए छोटा छोटा करके उसको दे दूँगी। तो यहाँ पे हम लोग अपना पास्ता एंजॉय करेंगे और मैंने साथ में चाय ले ली थी। तो चाय पास्ता खाने के बाद पेट भर गया था और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा वॉक करके आते। तो नोनी को लेके आ गई थी मैं साइकिलिंग करवाने के लिए। तो साइकिलिंग आजकल उसको अच्छी लगती है और वो खुद से साइकिल चलाना सीख चुका है। बीच बीच में रुक जाता है, जहाँ पे रोड थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती है ना, वहाँ पे रुक जाता है। अदरवाइज़ वो अच्छी साइकिल चलाने लगा है अब, और अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करे तो चला लेगा।
लेकिन बहुत कम चलाता है क्योंकि वो पार्क आ जाता है और पार्क में आके फिर वो साइकिल नहीं चलाता। तो आज उसका साइकिल चलाने का मन हो रहा था, तो काफ़ी देर उसने साइकिल चलाई। थोड़ी देर उसके बाद पार्क में चला गया खेलने के लिए। बहुत देर नहीं चला पाता है नोनी, क्योंकि अभी छोटा है ना, उसको हैबिट नहीं है और फिर उसके पैर थक जाते हैं। तो बस अभी सीधा हम आ गए हैं रात के टाइम पे। खाना वाना सब हो गया था हमारा, और आज मेरे कपड़े ऐसे थे धुले हुए, फोल्ड नहीं कर पाई थी, टाइम नहीं मिल पाया था। आजकल दिन छोटे होने लगे हैं, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो पार्क पे जल्दी चले जाते हैं और अंधेरा होते टाइम हम लोग वापस आ जाते हैं। फिर वहाँ से आके भी इतने सारे काम हो जाते हैं। नोनी को होमवर्क भी कराना था, तो इसलिए कपड़े मैं फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी। तो अभी सारा काम हो गया है, किचन क्लीन हो गया था। मैंने सोचा सोने से पहले एक बार कपड़े फ़ोल्ड करके रख देती हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग चाहिए होते हैं और फिर प्रॉब्लम होती है और अच्छा नहीं लगता है ऐसे फैले फैले ऐसे कपड़े ना। तो बस जल्दी से यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और नोनी अभी सोया नहीं था, वो जब तक मैं नहीं जाती हूँ बेड में सोने के लिए उसके साथ, वो तब तक खेलता कूदता ही रहता है और सोता नहीं है। तो बस इसके बाद मैं दूध बना लूँगी नोनी और अपने लिए। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।